बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वोकैबुलरी का जो टॉपिक है वो है पाथ ऑफ पीस और माइनफील्ड। ठीक है, पीस की साइड है या माइनफील्ड, मतलब आगे दलदल है, माइनफील्ड है। तो ये आज मैंने टॉपिक डॉन न्यूज़पेपर डॉन ओपिनियन पेज से लिया है। ठीक है, आज की फ़र्स्ट स्लाइड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन वर्ड्स में बनाई है कि आज का जो टॉपिक है उसमें जो वर्ड्स पास मैंने स्लाइड्स बना चुकी हूँ उनमें वो वर्ड्स थे, तो मैंने इसे इसलिए ये बनाया है, ये स्लाइड बनाई है ताकि आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल ना हो कि पास स्लाइड्स भी आप देखें और आज की स्लाइड भी देखें पढ़ने के लिए अपना टॉपिक। तो इसलिए मैंने उन वर्ड्स को यहाँ पे लाइटली सा लिख दिया है ताकि आपको इनके मीनिंग्स समझ आ सकें, और किसी ने डिटेल में देखना है तो वो पिछली स्लाइड्स भी देख सकता है। प्रोवोक्ड मीन्स उकसाया, कोलिजन मीन्स मिली भगत, पैराडोन्ड माफ़ करना, फॉरगिव, पेविंग हमवार स्मूथ, अकॉर्ड मीन्स मुआयदा, वेन खाली बेअसर, लेजिस्लेशन कानून साजी, फीड झगड़ा एंड प्ली इल्तिजा। आज का फर्स्ट वर्ड रिपरक्यूशंस, एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन स्पेशली अनवेलकम वन। ठीक है, किसी चीज़ का, किसी इवेंट का, किसी डिसीजन का बैड इफ़ेक्ट जो होता है उसे हम रिपरक्यूशंस कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें रिपरक्यूशन, द बैड इफ़ेक्ट दैट एन इवेंट डिसीजन और एक्शन हैज़ ऑन समथिंग। ठीक है, रिपरक्यूशंस आप इसमें भी देख सकते हैं, इस पिक्चर में वो स्पीच कर रहा है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे या लोगों का जो एक्शन है वो जो है उसे हम रिपरक्यूशन कहेंगे, लेकिन वो एक्शन या वो इम्पैक्ट वो बैड इफ़ेक्ट होगा। सही। नेक्स्ट वर्ड इज़ बैरेज, अ कंसंट्रेटेड अटरली बम्बार्डमेंट ऑफ एन एरिया। ठीक है, ये बैरेज की दो मीनिंग है। एक तो ये कि टैंक्स और ट्रूप्स जो है वो एनिमी के ख़िलाफ़ एक लाइन में खड़े हों और बम्बार्डमेंट कर रहे हों दूसरे एरिया पे, तो उसे भी बैरेज कहेंगे। और नेक्स्ट मीनिंग है एन आर्टिफिशियल बैरियर अक्रॉस अ रिवर टू प्रिवेंट फ्लडिंग। ठीक है, बांध देना जिससे फ्लड नहीं आता, सैलाब नहीं आता। ठीक है, बैरेज के दो मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेल्म। हेल्म मीन्स अ व्हील फॉर स्टीयरिंग अ बोट और शिप। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में देख लें, आपको एक व्हील दिखाया गया है जो बोट और शिप को चलाने में मदद देता है। तो ये जो है सिम्बॉलिकली और मीनिंग में भी शो हो सकता है कि किसी भी मुल्क को चलाने वाले का नेम भी हेल्म के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स मुखालिफ, शोइंग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो गुस्से में बोल रही है, मतलब वो फीलिंग जो है वो डिसलाइकनेस की आ रही है। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेट रिट, कमांड और रिटन ऑर्डर। ठीक है, कोई भी रिटन ऑर्डर में कोई स्टेटमेंट हो गवर्नमेंट की तरफ से तो उसे हम रिट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पॉइग्नेंट, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। आप ये पिक्चर में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसका मीनिंग। सम पीपल सेल हैप्पीनेस वाइल दे डोंट टेस्ट एनी ऑफ इट। ठीक है, वो सेल तो कर रहे हैं, वो खुशियाँ सेल कर रहे हैं लेकिन ख़ुद वो चीज़ हासिल नहीं कर रहे, तो ये एक सीन है रिग्रेट का, तो उसे हम कहेंगे पॉइग्नेंट सीन। अब नेक्स्ट में भी देख सकते हैं ये सीन, ही विल बी हेल्प, हर कोई कह रहा है बट कोई हेल्प कर नहीं रहा, तो ये एक फीलिंग ऑफ रिग्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ डेल्थ, ऑब्सोलेट, अ पोर्शन और डिवीजन मीन्स फरसूदा हालत में बिल्कुल ख़त्म होने वाला, तो वो होता है डेल्थ। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेलूजन्स, विच टेकन बेस्ड ऑन और हैविंग फॉल्टी जजमेंट्स, वहम। व्हाट आर दिस, मैंने ये पिक्चर इसलिए ली, ये आप देख सकते हैं, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वो अपने आप को ये समझ रहा है, उसे ये वहम है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, बट ही इज़ नॉट। आप पीछे पिक्चर में देख लें कि वो उसे लग रहा है कि वो वैसे गाइंड है, ये सिर्फ वहम है उसका। ठीक है, तो ये डेल्यूजन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्पूरियस, फॉल्स और फेक, जाहली। तो दिस $3 बिल लुक्स स्पूरियस टू मी। ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे जाहली लग रहा है, तो ये स्पूरियस मीन्स जाली या नकली। नेक्स्ट वर्ड इज ought to, used to indicate duty or correctness typically when criticizing someone action। चाहिए,
ठीक है। यहाँ पे मैंने शुड वर्सेस ought to का मुआवजना लिया कि दोनों का मीन्स चाहिए, लेकिन ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, शुड कहाँ पे यूज़ होता है, ought to का कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आप पढ़ लें। शुड इज़ मोर कॉमनली यूज एंड ought to इज़ लेस कॉमनली यूज। बेसिक जो नेक्स्ट है, एक्सप्रेस अ सब्जेक्टिव ओपिनियन, ठीक है। और जो ought to जो है वो एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्टिव व्यू। और लास्ट वन, एक्सप्रेस द पर्सनल व्यू ऑफ द स्पीकर, ये शुड में। और ought to में एक्सप्रेस द एक्सेप्टेड व्यू ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसमें हम सोसाइटी का व्यू देखते हैं और शुड में हम पर्सनल व्यू दे सकते हैं, आई शुड, ठीक है, वो शुड। तो ज़्यादा ये सब्जेक्ट के साथ लगता है और ought to ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा। नेक्स्ट वर्ड ये मैंने इसलिए एक्सप्लेनेशन दिया ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ ग्रामर को भी करेक्ट करें। नेक्स्ट वर्ड इज़ compatriots. Compatriot मीन्स हम वतन, अ फेलो सिटीजन और नेशनल ऑफ अ कंट्री। आप पिक्चर में देख लें, बिडेन डिफीटेड हिज compatriot ट्रम्प इन द इलेक्शन, ठीक है। वो उसने अपने compatriot हम वतन ट्रम्प को हरा दिया इलेक्शंस में। नेक्स्ट वर्ड इज़ bigotry. ऑब्स्टिनेट, तासुब का शिकार, अनरिजनेबल अटैचमेंट टू अ बिलीफ, ओपिनियन और फिक्शन। किसी भी बिलीफ पे अटैचमेंट ऐसी हो जाना जो कि अनरीज़नेबल, जिसकी कोई रीज़न ना हो, फिर भी आप किसी बिलीफ पे पक्के हो जाते हैं, आप उससे कहते हैं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बिगॉटरी। आई बिलीव ऑल अदर कल्चर्स आर इक्वल बट ओवर इज़ द कट अबव अदर्स, ठीक है। वो ये कह रहा है यू आर सच अ बिगॉट, तो तुम बेगॉट हो। अ बिगॉट इज़ ऑब्स्टिनेट बिलीवर विद स्ट्रॉन्ग एंड अनरिजनेबल बिलीफ, ठीक है। तो वो बिलीव इन इस्लाम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑब्सक्यूरेंटिज्म, द प्रैक्टिस ऑफ डेलिब्रेटिंग प्रिवेंटिंग द फैक्ट्स और फुल डिटेल्स ऑफ समथिंग फ्रॉम बिकमिंग नोन। कि आपको फुल थिंग पता भी नहीं होती, बट आप एक बस ऐसे ही बिलीव रख लेते हो कि नहीं ये गलत ही है, गलत है, आपको उस पूरी हकीकत का नहीं पता, तो ये होती है ऑब्सक्यूरेंटिज्म। आप यहाँ पिक्चर में देखे हैं मापा बर्स्टिंग अप माई बुक, तो यहाँ पे इसके पास जो है वो ऑब्सक्यूरेंट हैं, मींस उन्हें प्रोग्रेस और नॉलेज और फ्रीडम से वो एक रुकावट बनते हैं। उन्हें लगता है कि नॉलेज हासिल करना, उन्हें फुल नॉलेज नहीं है ना, इसलिए वो ये कर रहे हैं। तो ये मैंने पिक्चर इसलिए यहाँ पे ली है कि उन्हें नॉलेज नहीं इस चीज़ का और वो बुक को बर्स्ट कर रहे हैं, तो ये जो है ऑब्सक्यूरेंटिज्म है, ठीक है। ये फुल चीज़ का, फुल डिटेल का आपको पता नहीं है और आप बस अपना ही जो है वो माने जाओ कि नहीं यही चीज़ ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है, नॉलेज हासिल करना गलत है। तो यहाँ पे ये बात शो की गई है। अब मैंने यहाँ पे 3 वर्ड वेन का जो है वो कंपैरिजन लिया है। VAIN वेन, बेअसर। वेन आपको सेकंड में वेन्स जो आर्टरी और वेन्स ह्यूमन बॉडी में होती हैं, और वेन VANE मीन्स इशारा करना या तरफ। यहाँ पे देखें 2 वेन्स VEIN में, माई जॉब इज़ टू पम्प ब्लड थ्रू योर वेन्स। और वेन VAIN, पीपल से आई एम वेन बिकॉज आई स्पेंड ऑल डे ब्रशेस माई हेयर। इस वेन का मतलब बेअसर है कि मतलब मैं बिल्कुल फालतू हूँ, लोगों का ये ख्याल है कि मैं हर टाइम ब्रश करती हूँ। ये वेन जो है ये ह्यूमन बॉडी का या दूसरे एनिमल्स की बॉडी में जो पंपिंग ब्लड के लिए होती हैं, वेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो उन्हें हम वेन कहते हैं, VEIN। नेक्स्ट वर्ड इज़ एबडक्टेड, टू टेक अ पर्सन अवे बाय फोर्स, ठीक है। किसी बंदे को, किसी पर्सनस को आप फोर्स से कहीं लेके जाएं, जैसे किडनैपर जो है वो किसी को लेके जा रहे हो, तो ये एबडक्टेड है, ठीक है। पर्सन को किसी जगह पे लेके जाना बाय फोर्स। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रोलिंग, वॉक स्लोली, अचीव अ स्पोर्टिंग विक्ट्री विदाउट एफर्ट्स, ठीक है। 1-2 इसके मीन्स हैं, वॉक स्लोली मीन्स आहिस्ता आहिस्ता चलना, टहलना, या अचीव अ स्पोर्टिंग विक्ट्री, या आपने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली बग़ैर कोई काम किए, एफर्ट किए बग़ैर, तो वो स्ट्रोलिंग है। मतलब टहल रहे हो लेकिन आपको एक बहुत बड़ी इनाम मिल गया, आप अचीवमेंट आपने हासिल कर ली विदाउट एनी एफर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिकन्साइलेशन, द रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशन, सुलह हो जाना किसी से, तो वो रिकन्साइलेशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रेसिपाइस,
अ वेरी स्टीप रॉक फेस और क्लिफ स्पेशली टॉल वन। ठीक है, इस पास ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, स्टीप रॉक फेस और क्लिफ। हीड, पे अटेंशन टू, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने ईडियम के तौर पे ये पिक्चर इसलिए लगाई है ताकि आपको साथ ईडियम भी याद हो जाए। पे हीड टू, टू पे हीड मीन्स टू लिसन केयरफुली, टू पे अटेंशन टू। ठीक है, किसी चीज़ पे अटेंशन देना हीड होता है, पे हीड टू। ही फेल टू पे हीड टू आवर एडवाइस, वो उसे जो है उसने हमारी एडवाइसेस पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, next word is sanity, the ability to think or behave in a normal and rational manner, sound mental health। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर देखें, illusions sometime all that keep us sane। ठीक है, illusions मतलब आप कुछ चीज़ सोचते हो, अच्छा सोचते हो, तो वो आपको साउंड मेंटल हेल्थ देती है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। तो हम उसे सैनिटी जो है वो मेंटल हेल्थ को कहते हैं, साउंड मेंटल हेल्थ। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आपके पास ईडियम है।